आप सभी श्रेष्ठ जनों को मेरा प्रणाम। आपके साथ मैं हूँ पंडित दीपक कौशिक। महर्षि हारित का वचन है, स्नानं कृत्वा तूये केचित् पुष्यं चिन्वन्ति मानवः देवता स्तन्न गृह्णन्ति भस्मी भवती दारुवत्। स्नान कर फूल न तोड़ें, क्योंकि ऐसा करने से देवता इसे स्वीकार नहीं करते। इस भावार्थ से प्रतीत होने लगता है कि सुबह सवेरे उठकर स्नान करने के पहले ही फूल तोड़ लेने चाहिए, किंतु इस श्लोक का तात्पर्य यह नहीं है। टीकाकारों ने निर्णय दिया है कि यहाँ स्नान का तात्पर्य मध्याह्न स्नान से है। फलितार्थ होता है कि मध्याह्न स्नान के बाद फूल तोड़ना मना है। इसके पहले ही प्रातः स्नान के बाद पुष्प तोड़ लेने चाहिए। अस्नात्वा तुलसीं छित्त्वा देवता पितृकर्मणि तत्सर्वं निष्फलं याति पंचगव्येन शुद्ध्यति। पद्म पुराण के इस श्लोक में तुलसी पद पुष्प आदि का उपलक्षक है। अतः इस वचन से सिद्ध होता है कि स्नान किए बिना ही यदि तुलसी दल व फूल आदि तोड़ लिए जाएं तो पाप लगता है, जिसकी शुद्धि पंचगव्य से ही हो सकती है। किंतु यहाँ यह तथ्य भी विचारणीय है कि यदि आप रात्रि में शुद्ध रहे हैं, अर्थात रति क्रिया नहीं की है, तो ऐसी स्थिति में आप सुबह को बिना स्नान किए भी फूल तोड़ सकते हैं, किंतु तुलसी दल तोड़ने की पूर्ण मनाही है। बासी जल और फूल का निषेध। जो फूल पत्ते और जल बासी हो गए हों उन्हें देवताओं पर न चढ़ाएं, किंतु तुलसी दल और गंगा जल कभी बासी नहीं होते। तीर्थों का जल भी बासी नहीं होता। वस्त्र, यज्ञोपवीत और आभूषण में भी निर्माल्य का दोष नहीं आता है। निर्माल्यम भवेद वस्त्रम स्वर्ण रत्नादि भूषणम। माली के घर में रखे हुए फूलों में भी बासीपन का दोष नहीं आता। न पर्योषित दोषोस्ति मालाकार गृहेषुचे। दोना तुलसी की ही तरह एक पौधा होता है। भगवान विष्णु को ये बहुत ही प्रिय है। स्कंद पुराण में वर्णन आया है कि दोना की माला भगवान को इतनी प्रिय है कि वे इसे सूख जाने पर भी स्वीकार कर लेते हैं। मणि, रत्न, स्वर्ण, वस्त्र आदि से बनाए गए फूल कभी बासी नहीं होते। इन्हें प्रोक्षण कर चढ़ाना चाहिए। देवर्षि नारद जी ने मानस अर्थात मन के द्वारा भावित फूल को सबसे श्रेष्ठ फूल माना है। उन्होंने देवराज इंद्र को बतलाया है कि हजारों करोड़ों बाह्य फूलों को चढ़ाकर जो फल प्राप्त किया जा सकता है वह केवल एक मानस फूल चढ़ाने से प्राप्त हो जाता है। बाह्य पुष्प तो निर्माल्य भी होते हैं, किंतु मानस पुष्प न निर्माल्य होता है और न ही बासी। इसलिए पूजा करते समय मन से गढ़कर फूल चढ़ाने का अद्भुत आनंद अवश्य ही प्राप्त करना चाहिए। सामान्यतया निषिद्ध फूल। यहाँ उन निषेधों को दिया जा रहा है जो सामान्यतया सब पूजा में सब फूलों पर लागू होते हैं। भगवान पर चढ़ाया हुआ फूल निर्माल्य कहलाता है। सूंघा हुआ या अंग में लगाया हुआ फूल भी इसी कोटि में आता है। इन्हें भी न चढ़ाएं। भंवरे के सूंघने से फूल दूषित नहीं होता। जो फूल अपवित्र बर्तन में रख दिया गया हो, अपवित्र स्थान में उत्पन्न हो, आग से झुलस गया हो, कीड़ों से विद्ध हो, सुंदर न हो, जिसकी पंखुड़ियाँ बिखर गई हों, जो पृथ्वी पर गिर पड़ा हो, जो पूर्णतः खिला न हो, जिसमें सड़ांध आती हो, निर्गंध हो या उग्र गंध वाला हो, ऐसे पुष्पों को भी ईश्वर को नहीं चढ़ाना चाहिए। करानीतम पटानीतम अनीतम चार्कपत्र के एरंड पत्रप्यानीतम तत्पुष्पम सकलम त्यजेत। जो फूल बाएं हाथ में पहनने वाले अधोवस्त्र में आक और अरंडी के पत्ते में रखकर लाए गए हों वे फूल सर्वदा त्याज्य हैं। कलियों को चढ़ाना मना है, किंतु यह निषेध कमल पर लागू नहीं है। कमल की कली भी
भगवान को अर्पित की जा सकती है। फूल को जल में डुबाकर धोना मना है, केवल जल से इसका प्रोक्षण कर देना चाहिए। पुष्पादि चढ़ाने की विधि। फूल, फल और पत्ते जैसे उगते हैं वैसे ही इन्हें चढ़ाना चाहिए। उत्पन्न होते समय इनका मुख ऊपर की ओर होता है, अतः ईश्वर को चढ़ाते समय भी इनका मुख ऊपर की ओर ही रखना चाहिए। इनका मुख नीचे की ओर न करें। दुर्वा एवं तुलसी दल को अपनी ओर और बिल्व पत्र को नीचे मुख कर कर चढ़ाना चाहिए। इनसे भिन्न पत्तों को ऊपर मुख कर या नीचे मुख कर दोनों ही प्रकार से चढ़ाया जा सकता है। दाहिने हाथ के करतल को उत्तान कर मध्यमा, अनामिका और अंगूठे की सहायता से फूल चढ़ाना चाहिए। अंगूठे और तर्जनी की सहायता से फूल को उतारना चाहिए।